इधर आओ डॉक्टर अनुराग जी, यहीं आ जाओ। ये एलोपैथी वाले ये क्या बोलते हैं, 2 महीना बेड रेस्ट करो, 3 महीना बेड रेस्ट करो। मैं कहता हूँ कितना ही भयंकर रोग है, 2-3 महीने सुबह से शाम तक अनुलोम विलोम करो, सब रोगों से बाहर निकल जाओ। तो ये दर्द बड़ा कष्ट देते हैं। तो डॉक्टर अनुराग जी दर्द का है, हाँ, तो कैसे कैसे इन्फ्लेमेशन और सारे दर्द दूर होते हैं। ओम स्वामी जी प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। तो स्वामी जी देखेंगे साइंस ऑफ फास्टिंग, उपवास का जो विज्ञान है वो अलग अलग अंगों पे कैसे काम करता है। आज दिल के बारे में स्वामी जी थोड़ा ज़्यादा देखेंगे, हार्ट के बारे में कि हाउ दैट रियली वर्क्स। ये उपवास सब चीज़ों में फ़ायदा करता है। उपवास से दर्द दूर होते तुरंत, उपवास से हार्ट की प्रॉब्लम दूर होती है तुरंत, उपवास से डायबिटीज़ कंट्रोल होती है तुरंत, उपवास से पूरा शरीर निर्भर हो जाता है, एकदम हल्का फूल की तरह। और स्वामी जी वो जो निर्भर होता है उसका बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे ऐसे भार हम अपने अंदर लेकर चल रहे होते हैं अंदर, और वो भार जो कबाड़ है उसे हम बाहर निकाल पाते हैं उपवास के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू। तो वो जो प्रोसेस है स्वामी जी उसका नाम ऑटोफेजी है। आज देख रहे हैं कि ऑटोफेजी जो कबाड़ को बाहर निकालने की प्रक्रिया है उसका और हमारे हेल्थ से क्या संबंध है, कार्डियक हेल्थ से क्या संबंध है। तो अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्वामी जी, तो ये ऑटोफेजी प्रीडोमिनेंटली एक तरीके से हमारे शरीर को स्वच्छ रखने का एक बेसिक माध्यम है जो नेचर ने ऑलरेडी डिवाइस किया हुआ है। ये नेचुरली हमारे शरीर में होता रहता है स्वामी जी। और जब ये अच्छे तरीके से होता है, जो कि फास्टिंग के दौरान होता है, उपवास के दौरान होता है, तो स्वामी जी बहुत सारे फंक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। मेमोरी बढ़ जाती है, मसल्स की मेंटेनेंस अच्छी हो जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जीन्स की इंटीग्रिटी बढ़ जाती है। इम्यूनिटी बढ़ती है, कुछ लोग तो कम खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। माने उपवास के फायदे मुझे लगता है डॉक्टर साहब रोज बताएं तो ये देश का अन्न की समस्या का भी समाधान हो जाए। स्वामी जी इम्यूनिटी बढ़ती है और जेनेटिक इंटीग्रिटी बढ़ती है। जो डीएनए के अंदर ब्रेक्स आ जाते हैं, जो उसके अंदर टूट फूट होती है, उसकी डीएनए की रिपेयरिंग, उसकी रिपेयरिंग स्वामी जी बड़ा अच्छी हो जाती है। स्टेम सेल्स का रिजुविनेशन होता है, ये स्वामी जी ये बड़ा काम है। स्टेम सेल रिजुविनेट होते हैं, इसका योग से भी आप नया रिसर्च करो। अभी योग से तो रिजुविनेट होते ही हैं डीएनए और हमारे स्टेम सेल्स क्या है जरा बताओ जरा। तो स्वामी जी जो स्टेम सेल्स हैं वो एक तरीके से हमारी फंडामेंटल सेल्स हैं जिनसे हमारी और सेल्स का जनरेशन होता है। आजकल स्टेम सेल थेरेपी पैरालिसिस में और जो क्रिटिकल एसएलईएमएस ऑटोमेन डिजीज में और कैंसर जैसे रोगों में उपयोग में लाई जाती है। हाँ स्वामी जी, तो स्टेम सेल्स हमारे शरीर के सभी अंगों में थोड़े थोड़े पाए जाते हैं। उनका काम होता है कि जब एग्जिस्टिंग सेल्स जाएं तो नीचे से वो बेस के तौर पर नई पॉपुलेशन बनाते रहें। तो वो जहाँ जहाँ होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं। पर जब हम उपवास रखते हैं तो स्वामी जी उनके अंदर एक्स्ट्रा पावर आती है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और नए टिश्यू को, नए हेल्दी ऑर्गन को सपोर्ट करने में बहुत। पुराने सेल खराब हो गए, बेकार हो गए, बूढ़े हो गए, कमज़ोर हो गए, उनकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, दादा मरा और पोता पैदा हो गया, कुणबाजू का त्यों। तो वही समझी, तो वो जो पोता पैदा होने की सिचुएशन है वो स्टेम सेल्स के थ्रू ही होती है। और स्टेम सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर वो ऑर्गन वाले स्पेसिफिक सेल्स को बनाते हैं। और ये तो समझ रहा सेलुलर लेवल पे कि एक सेल्स, पुरानी सेल्स मर गई, नई सेल आ गई। पर सेल के अंदर भी अपने अपने ऑर्गेनल्स होते हैं, उसके अंदर भी अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर है, उनके अंदर भी समझी कार्य का विभाजन है कि ये काम ये पार्ट करेगा, ये काम ये पार्ट करेगा। तो उसके अंदर भी अगर कुछ कबाड़ हो तो सेलुलर लेवल पे भी स्वामी जी ऑटोफेजी होती है, जहाँ अंदर की कबाड़ को बाहर निकाल के सेल अपनी लाइफ को बेटर कर लेती है। तो वो काम भी स्वामी जी ऑटोफेजी का होता है। उसकी वजह से सेलुलर होम्योस्टेसिस, मतलब जो बैलेंस बना हुआ है सेल के अंदर कि कितनी एनर्जी आ रही है, कितनी एनर्जी बाहर कंज्यूम हो रही है, कितना सामान अंदर डिलीवर हो रहा है, कितना उसको वो प्रोसेस कर रहे हैं, वो पूरा प्रोसेस स्वामी जी होम्योस्टेसिस होता है। उसका पूरा विज्ञान वो भी स्वामी जी ऑटोफेजी से लिंक है। जब हम फास्टिंग पर होते हैं तो एक एक सेल के लेवल पर स्वामी जी वो हेल्थ रिजुविनेट होती है। तो वो वाले काम भी स्वामी जी वहीं होते हैं। और इन्फ्लेमेशन तो ऑफ कोर्स इसकी वजह से कम होता ही है। अब हम देखें स्वामी जी हार्ट के बारे में। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, पर ये बेसिकली ये बता रहा है कि हमारे हार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल भी किया जाता है। हार्ट के हर एक सेल में देखें स्वामी जी, तो जो ऊर्जा का पावर हाउस है हमारे सेल के अंदर, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो लगभग पूरे सेल्स में पाया जाता है, जिसका काम एनर्जी को प्रोसेस करना है,
हार्ट के सेल में स्वामी जी हम देखें तो लगभग 1/3 सेल का वॉल्यूम माइटोकॉन्ड्रिया लेके चलती है। इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया पैक होते हैं उसके अंदर ताकि वो बीट कर सके। वो एक ऐसा ऑर्गन है स्वामी जो कभी आराम नहीं करता, जन्म से लेके मृत्यु तक हर वक्त वो ऑर्गन काम करता रहता है। सोते हुए थोड़ा सा हल्का सा स्लो हो जाता है, उसकी पेसिंग कम हो जाती है, पर काम तब भी करता है। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करता है। हाँ स्वामी जी, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा हृदय है, जो हर वक्त यही काम करता रहता है। और स्वामी जी जैसे कल हम लोग थोड़ा किए थे डिस्कस कि एनर्जी की करेंसी एटीपी है। एटीपी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो जनरेट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो आगे जाके एनर्जी के सिक्के की तरह काम करता है। वो उसका मुद्रा होता है कि जहाँ देके सेल फंक्शन अपने अपने काम करते हैं। स्वामी जी बहुत हल्का छोटा सा मॉलिक्यूल है, पर अगर हम ये देखें कि पूरे दिन हार्ट कितने सारे एटीपी का सिंथेसाइज कर लेता है, स्वामी जी को उसे तोलने बैठे ना स्वामी जी तो लगभग 6 किलो एक सिंगल कंपाउंड हमारा हार्ट प्रोसेस कर लेता है, बना लेता है, क्योंकि इतना फास्ट वर्किंग हार्ड वर्किंग और ऑर्गन है स्वामी जी वे। तो ये बहुत ही अमेजिंग नंबर्स हैं कि इतना सारा प्रोसेसिंग हमारा हार्ट करता है। और उस हार्ट के अंदर भी स्वामी जी वक्त के साथ साथ एजिंग होती है, और वो जो एजिंग है अगर हम जब फास्टिंग करते हैं, उपवास रखते हैं, तो वो स्वामी जी थोड़ी सी बेटर हो जाती है। और आजकल बहुत सारे रिसर्च हार्ट के फास्टिंग के ऊपर हो रहे हैं, और एक सेंट्रल थीम जो आजकल है स्वामी जी वो कीटोन बॉडी के ऊपर है कि बहुत सारे कीटोन्स हैं जो सिक्रीट होते हैं, जो ब्रेन के फंक्शन को अच्छा करते हैं, वो हार्ट को भी स्वामी जी काफ़ी अच्छा करते हैं। और आजकल जो बहुत सारे ऐसे फाइंडिंग भी हैं जहाँ इन्होंने फास्टिंग को एक्सरसाइज के साथ लेके गए हैं कि अगर आप फास्ट करते हैं साथ साथ एक्सरसाइज करते हैं या जैसे योग करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो बढ़ के बहुत अच्छा हो जाता है। एक्सरसाइज में भी जैसे दौड़ना, खेलना, कूदना, उससे 100 गुना ज़्यादा प्रभावी होती है योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम, ध्यान। क्योंकि लोगों के एक्सरसाइज से आज तक किसी का भी बीपी की ओर नहीं हुआ, शुगर की ओर नहीं हुआ, नॉन डायबिटिक नहीं हुए लोग, लिवर किडनी रिकवर नहीं हुआ पूरा। ये योगिक जो एक्सरसाइज है, योगिक व्यायाम है, योगिक आसन, प्राणायाम, ध्यान है, उसकी ज़्यादा महिमा है। तो समझिए अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये यंग हार्ट है और ये एजिंग ओल्ड हार्ट है। तो जैसे जैसे हार्ट की उम्र बढ़ती है स्वामी जी, ये जो वेंट्रिकल का हिस्सा है जहाँ मैं भी स्क्रीन पे कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ ये वाले जो दीवार है वो स्वामी जी मोटी होने लगती है और इसके अंदर उम्र का प्रभाव आना शुरू हो जाता है। और ये नेचुरल है, काफ़ी लोगों में ऐसा पाया जाता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बहुत सारे फंक्शंस चेंज होने शुरू हो जाते हैं। और अगर हम देखें हमारे ब्लड वेसल्स जहाँ जिनके थ्रू खून बहता है, जो खून की नलियाँ हैं, आर्टरीज और वेन्स, उनका अगर हम देखें स्वामी जी तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल ट्यूब है जिसके थ्रू हमारा खून बहता है। और जब इसको जूम करके देखेंगे, इसको कट करके देखेंगे तो इसका एक बहुत वेरी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड है, अलग अलग सेल्स की लेयर बनी हुई हैं जो पूरा उस ट्यूब को मेंटेन करके रखती हैं। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है स्वामी जी तो ये जो स्ट्रक्चर हैं ये ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, बहुत कुछ इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाता है। और एडवेंशिया नाम की जो एक हमारी लेयर होती है बाहर की, वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशंस आते हैं और सेल्स के अंदर सेल्स मोटी होनी शुरू हो जाती है। तो उसका स्वामी जी क्या होता है प्रभाव कि अगर कोई ट्यूब की दीवार मोटी हो जाएगी तो अंदर का जो डायमीटर है वो स्वामी जी कम हो जाएगा, उसके अंदर जो फ्लो रेट है वो कम होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा स्वामी जी जनरली एजिंग के दौरान होता है। पर जब हम ऑटोफेजी को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, अब स्वामी जी अब ये देखें कि नीचे आप देख रहे हैं जो एज के बारे में लिखा हुआ है, इस पोजीशन पे ऑटोफेजी सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्वामी जी ऑटोफेजी नेचुरली कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तो ये ऑटोफेजी वापस आनी शुरू हो सकती है। सो स्वामी जी जो एज डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है राइट तरीके से फास्टिंग करने के बाद स्वामी जी। और हार्ट फंक्शन में ये अच्छे से वेरी वेल डिफाइंड है। तो अगर हम ये देखते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करके, एक्सरसाइज करके और ऐसी डाइट लेके जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में ना बढ़ाए, अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे स्वामी जी ऑटोफेजी इंड्यूस होती है। सफाई की कार्यवाही हमारे हार्ट के सेल्स के अंदर ज़्यादा हो जाती है, सब कबाड़ निकल के बाहर चला जाता है और पूरा घर सुव्यवस्थित दोबारा से हो जाता है स्वामी जी। तो इन सिचुएशन में जो हमारे हार्ट की एजिंग के प्रोसेस हैं वो अच्छे से मॉडिफाई होते हैं। तो समझिए वो कुछ ऐसे प्रोसेस हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो डैमेज हैं, जो हमारा पावर हाउस ख़राब होना शुरू होता है एजिंग की वजह से, वो स्वामी जी वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाती है। और तो और स्वामी जी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो कई बार हम लोग डिस्कस किए हैं, IL-1 बीटा, TNF अल्फा, IL-6, उनके लेवल भी फास्टिंग से स्वामी जी कंट्रोल होते हैं।
तो जो रेजिडेंट इन्फ्लेमेशन है, जो शरीर में जगह जगह इन्फ्लेमेशन है, समझिए फास्टिंग उसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। और एक बड़ा वाला जो कंसर्न था फास्टिंग को लेके और हार्ट फंक्शन को लेके, वो समझिए वेंट्रिकुलर सेल थिकनिंग है। जो हमारा वेंट्रिकल है, हार्ट के नीचे वाला हिस्सा है, जो पूरे शरीर में खून को पंप करता है, उसकी दीवार मोटी हो जाती है उम्र के साथ साथ, जो सबसे पहले हम देखे थे। तो हम उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट फास्टिंग का रहता है। तो जो लोग रूटीनली फास्ट करते हैं और एक निश्चित बारंबारता के साथ करते हैं, जिनका एक पैटर्न रहता है फास्टिंग का, उन प्लान्ड फास्टिंग में, उन शेड्यूल्ड फास्टिंग में स्वामी जी इनकी फाइंडिंग बहुत अच्छी है कि जो हार्ट फंक्शन है वो रेगुलराइज रहता है। 2 महीने में हार्ट को आपको पूरा हेल्दी बनाना है, हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स करना है, इजेक्शन फ्रैक्शन को इन्हेंस करना है। 2 महीने में आपको जो बता रहे हैं कि हार्ट की जो एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, किसी का हार्ट सिकुड़ गया, फैल गया है, तो 2 महीने क्या करो, 2 बार से ज़्यादा मत खाओ, 2 बार से ज़्यादा मत खाओ। 7 बजे से पहले खा लो शाम का भोजन, और अगले दिन सुबह नाश्ते में फ्रूट्स लो खा लो, और शाम को उबला हुआ थोड़ा सब्जी आदि जो भी कुछ खाना है वही खाओ, फल खा लो। सुबह सुबह अंकुरित फल, सलाद, बस सुबह 10 से 12 के बीच में, शाम को 7 बजे से पहले 2 ही बार खाओ, और योग पूरा कर लो। और औषध जो आपको यहाँ से देते हैं, कार्डियोग्रिड, सिद्धामृत, अर्जुन की छाल, अर्जुन घनवटी आदि, 2 महीने में पूरे देश नहीं, हिंदुस्तान नहीं, सारे जहान की बीमारी मिट सकती है, इतना बड़ा तत्व है। लेकिन लोग जुबान पे कंट्रोल कर ले, मात्र 2 महीना। जिंद और हार्ट, ओरिजिनल हार्ट 100 साल से ज़्यादा काम आता है। अभी तो लोग कहते हैं जाने के बाद भी हार्ट काम आ सकता है, लिवर, किडनी 2-3 जनरेशन तक काम आ सकती है। तो 400 साल की उम्र जो मैंने पहले बताई थी, तो मेरे पहले लोगों ने मजाक उड़ाई, बाद में कहा बात तो ठीक है ही है, 2-3 जनरेशन तक लिवर, किडनी, हार्ट ये सब काम कर सकते हैं, इतना ज़बरदस्त है। लेकिन हम खा पी करके शरीर को ख़राब कर रहे हैं जी। तो 2 बार से ज़्यादा नहीं खाना। जितने भी रोगी हैं, ये तो आज हार्ट के बारे में बात करें, आर्थराइटिस वाले, अस्थमा वाले, मोटापा वाले, लिवर, किडनी वाले, कैंसर वाले, 2 बार से ज़्यादा खाना ही नहीं जी। और समझी चूंकि तो इंटरमिटेंट उपवास रोज का हो जाएगा, रात को 7 बजे खाए, अगले दिन 9-10 बजे खाए, हो गया 14 घंटे का उपवास। वही स्वामी। और फिर सप्ताह में 3 दिन विशेष उपवास करना, उस दिन फिर केवल जल पर करो, और कभी कभी तो ऐसा महीने में 1-2 बार कर सकते हैं, निर्जला उपवास भी कर सकते हैं, उसके भी अलग लाभ है। पहले तो यही बता दो। तो समझिए हम बात कर रहे हैं वेस्कुलर सिस्टम की, कि जहाँ खून बह रहा है, रक्त बह रहा है, उसका इफ़ेक्ट, फास्टिंग का इफ़ेक्ट उसके ऊपर। तो समझिए एक और ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे बहुत इम्पैक्ट आता है उस सर्कुलेशन का, वो समझिए हमारी आँख। तो आँख के अंदर जो विट्रस ह्यूमर, जो एक लिक्विड भरा हुआ है ठीक आँख के पीछे, उसके अंदर अलग टाइप की सूजन आ जाती है स्वामी जी, जो आप स्क्रीन पे यहाँ दिख रहे हैं नीचे साइड पे। तो ये जो इसका फ्लो का डायरेक्शन है, जैसा कि हमारे हार्ट की वजह से पूरे शरीर में रक्त अलग तरीके से फ्लो करता है, ऐसे स्वामी जी ये जो अंदर आँख के अंदर लिक्विड है, जो विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर 2 टाइप के लिक्विड हैं, उनके अंदर भी एक फ्लो का डायरेक्शन होता है। तो नेचर ने स्वामी ये सब बड़ा अच्छे से प्लान किया हुआ है कि कौन सी चीज़ कहाँ कब कितनी प्लेस करनी है। तो वो जो नेचुरल फ्लो है उस फ्लूइड का, जिसकी वजह से आँख हेल्दी रहती है, वो स्वामी जी जनरली एजिंग की वजह से कम होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर के प्रोसेस चेंज हो जाते हैं, जो उम्र की वजह से हो रहा होता है। और कभी कभी इन्फ्लेमेशन में भी ऐसा पाया जाता है। तो स्वामी जी ऐसा बहुत अच्छा फाइंडिंग है, और जो लोगों ने ऐसा दिखाया हुआ है कि जब हम अच्छी वाली फास्टिंग करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो जो विट्रस फ्लो है, जो आँख के अंदर का फ्लो रेट है, वो भी स्वामी जी नॉर्मलाइज हो जाता है। और ये एक अच्छी वाली एडवाइजेज़ हैं और फाइंडिंग्स हैं जो ये बताते हैं कि अगर हम स्वस्थ आँख की तरफ जा रहे होते हैं, जो सब कुछ पूरी दुनिया उसी से देखनी होती है, तो फास्टिंग का भी स्वामी जी इसमें बहुत अच्छा योगदान है। अभी एक भाई सुबह बोल रहा था, बिना चश्मे के दिख नहीं रहा था, चश्मा उतार दिया तो अंधा हो जाता है। अब वो थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है, बिना चश्मे के मुझे नहीं देख पा रहा था, आज पहली बार 3 दिन के अंदर ही उपवास से मुझे देख पा रहा है। ये तुरंत देख लो ना असर इसका। ये बड़ी चीज़ें हैं। जिसको दर्द था उसका दर्द दूर हो गया, अंदर का इन्फ्लेमेशन दूर हो गया, जितने भी पेन मार्कर्स हैं वो डाउन आ गए, दर्द दूर हो गया, शरीर हल्का हो गया। और फास्टिंग से समझिए एक चीज़ और अच्छी होती है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो मेजर ऑर्गन हैं, उनका आपस में कम्युनिकेशन है। तो वो जो कम्युनिकेशन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हेल्दी लाइफ के लिए। तो हमारे स्वस्थ जीवन के लिए ज़रूरी है कि हमारा ब्रेन हार्ट से अच्छी तरीके से बात करे,
हार्ट अलग अलग ऑर्गन से बात करे, किडनी कुछ और तरीके से कम्युनिकेट करें। तो जैसा कि समाज में कम्युनिकेशंस होते हैं, शरीर के अपने अपने अंग अलग अलग तरीके से आपस में बात करते हैं स्वामी जी। तो वो जो कम्युनिकेशन है वो स्वामी जी फास्टिंग के दौरान बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि उस कम्युनिकेशन के जो पाथ हैं वो भी अलग अलग सेल्स के थ्रू जा रहे होते हैं। और जब कबाड़ वहाँ पे भरा होता है और जब वो कबाड़ से स्वामी जी हम अच्छा वाला जुगाड़ कर लेते हैं तो फिर हमारी हेल्थ बहुत बढ़िया हो जाती है। तो ये है कि जो हमारा लिवर है उसके अंदर ग्लाइकोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस है, जहाँ हम नया फैट का निर्माण करते हैं, उन सब का कंट्रोल फास्टिंग से होता है। और जब ऐसा होता है तो लिवर स्वामी जी सिग्नल भेजता है पूरी बॉडी को, और बॉडी में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से लेके गट की लाइनिंग और गट की लाइनिंग से लेके ऊपर ब्रेन तक, ब्रेन से लेके अलग अलग टाइप के हमारे ब्लड सेल्स पूरे स्वामी जी पाथवे में जुड़े होते हैं। तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जहाँ आप लिवर देख रहे हैं, ब्रेन देख रहे हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देख रहे हैं, गट की लाइनिंग देख रहे हैं, और जो फैट्स का जनरेशन है वो आप सब कुछ देख रहे हैं स्वामी जी, ये सब इंटरलिंक्ड है। इसको हम इंटर ऑर्गन कम्युनिकेशन कहते हैं। और इस फास्टिंग से स्वामी जी इनके मॉलिक्यूलर मार्कर भी अच्छे से मॉडिफाई होते हैं, और वो मॉडिफिकेशन स्वामी जी एक अच्छे ऑर्गन हेल्थ की तरफ हमें लेके जाता है। और स्वामी जी ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्लाइड्स है, बस मैं इसको बहुत सिंपल ये बताना चाहूँगा कि जो बड़े 6 और 7 पैरामीटर्स हैं जो हमारे हेल्थ को डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि चेंजेस इन द न्यूट्रिएंट्स, जो हमारा न्यूट्रिएंट इनपुट और आउटपुट रेशियो है, सेलुलर सेनेसेंस, सेनेसेंस स्वामी जी इसको बोलते हैं उम्र का बढ़ना। उम्र के जो इफ़ेक्ट हैं वो बॉडी पर तो होते हैं स्वामी जी, एक एक सेल पे भी होते हैं। तो जैसे हमारी RBCs हैं जिनको 120 दिन रहना है, तो जो 110 दिन पुरानी RBC होंगी वो एक दिन पुरानी RBC जैसी नहीं होंगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सेनेसेंस का एक इम्पैक्ट आता है। पर लेकिन अगर हम फास्टिंग से और एक्सरसाइज से उस सेनेसेंस को, उस उम्र बढ़ने के प्रोसेस को स्वामी जी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ऐसा दिखाता है कि जब वहाँ आप कंट्रोल करते हैं तो अलग 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 पैरामीटर जो सेलुलर लेवल पे हमारे शरीर को डिफाइन करते हैं वो अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट स्वामी जी इसमें जो मैं कहना चाहूँगा माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन के बारे में। तो जो हमारे शरीर के पावर हाउस हैं, जहाँ हम ATP का निर्माण कर रहे हैं, ऊर्जा की शुरुआत जहाँ से हो रही है स्वामी जी, जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहा था और आपने कहा था कि हम भारतीय लोग अग्नि के उपासक हैं, हर जगह हम अग्नि की पूजा करते हैं, तो स्वामी जी सेल के लेवल पे माइटोकॉन्ड्रिया वो अग्नि का स्रोत है, वो यज्ञ है जो सेल के अंदर हो रहा है, जहाँ हम बाकायदा एनर्जी को जनरेट करते हैं। और वो जो स्वामी जी ऊर्जा है उसकी प्रोसेसिंग हमारी जीवनी शक्ति का कारण होती है। तो अगर हम उसको अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं तो हमारी सेलुलर हेल्थ अच्छी होती है, और जब सेल्स अच्छे होते हैं तो टिश्यू अच्छे होते हैं, और टिश्यू अच्छे होते हैं तो ऑर्गन अच्छा होता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारा पूरा शरीर। तो जो शुरुआत एक बहुत छोटे लेवल से शुरू होती है वो स्वामी जी एक समग्र हेल्थ की तरफ हमें लेकर जाती है। और फास्टिंग के अच्छे इस्तेमाल से स्वामी जी हम उसको अचीव कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। तो स्वामी जी आज के लिए इतना ही। कल स्वामी जी एक और किसी बीमारी के बारे में बात करेंगे। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी, और आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। आपको दर्द है, जैसे इधर उधर मसल्स में, घुटनों में, पैर में, कंधे में, कहीं भी दर्द हो, तुरंत पेन किलर खाते हैं, फिर स्टीरॉयड वाली, फिर बायोलॉजिकल। इसमें पेडानिल तेल, पेडानिल ऑइंटमेंट, पेडानिल स्प्रे भी हमने बनाया। तो उसमें हो क्या रहा था, ये सब लाभ करता है। पेडानिल तेल भी है, पेडानिल स्प्रे है, पेडानिल ऑइंटमेंट है, सब कुछ है। लेकिन ये उसको लगाने में ना, जैसे जहाँ पीड़ा हो रही है, ये 100% नेचुरल चीज़ें हैं, 100%। नहीं तो इसमें भी सिंथेटिक चीज़ें डालते हैं, इसमें भी स्टेरॉइड डाल देते हैं, स्प्रे में भी और ट्यूब में भी, ऑइंटमेंट में भी। तो अब जैसे कहीं पर भी दर्द है, वहाँ दर्द है, वहाँ इसके 2 काम होते हैं। एक तो नेचुरल इसमें एक्यूप्रेशर हो जाता है, और जहाँ दर्द है वहाँ करते करते 5-10 मिनट में ही दर्द गायब हो जाता है। ये नया इन्वेंशन किया हमारे डॉक्टर अनुराग का, ये शुद्ध रूप से इसमें योगदान है।